स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेटफुट टीचर के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 19 फरवरी को जो आपको संस्कृत का एग्जाम होने वाला है उसमें 100% मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि दोस्तों 100% इसमें से कई से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपको लड़ेगा। तो आप इस 100 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 20 मिनट का बनने वाला है, तो आप इस 20 मिनट को देखिए। इसमें से आपको 10, 15, 20 नंबर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लड़ा देंगे, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और संस्कृत के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको इस प्रकार से वहाँ भी मिलेगा कि 1 से लेकर के 100 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, इनमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। वहाँ भी आपको सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलेगा। आप लोग हिंदी में देख करके आए होंगे तो आप समझ ही पाए होंगे कि किस तरह से आपको हिंदी और मैथ दे दिए हैं, तो पता ही होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है कि पंडित छमा राव ने किस पुस्तक की रचना की। पंडित छमा राव ने किस पुस्तक की रचना की। आप सभी लोग को पता है कि पंडित छमा राव जी की पुस्तक जो है वो कौन सा है, तो ग्राम ज्योति है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की जो शिक्षा दिए थे वो किसको दिए थे, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। याद करते हुए चलिएगा, 100% आपको लड़ेगा दोस्तों। एक बात को हमेशा आप लोग कान में डाल लीजिए कि 100% आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ जोड़ ई के मेल से नया वर्ण ए बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है, ए बनता है। आगे बढ़िए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा गया है कि पूर्ण रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। पूर्ण रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा हरएव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि खगेशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। खगेशा का सही संधि विच्छेद तो खग जोड़ ईसा होगा। ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो व्याकरण में जो उपसर्ग है वो वी उपसर्ग है। याद रखिए कौन सा व्याकरण में है, वी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्रा किस विभक्ति का रूप है। पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा। पित्रा जो है से तृतीया का रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा गया है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा। दात्री नाम का मूल शब्द आपसे पूछा गया है, तो दात्री नाम का मूल शब्द दात्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो इसमत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो इसमत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन हो जाएगा। सही जवाब तवम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लिख धातु का लिरिट लकार में क्या होगा। लिख धातु का लिरिट लकार में आपसे पूछा गया है, तो लिख धातु का लिरिट लकार में क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लेखिष्यति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है, तो बृहद संहिता के रचनाकार कौन है, आप लोग याद करके जाइए, बारामिहिर हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100% आपको यह क्वेश्चन लड़ने वाला है, एकदम 100% हम आपको बता रहे हैं। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो नित्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। तो गौतम जो बुद्ध जी हैं गौतम, वो कौन से, तो न्याय दर्शन के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि है। ये सब दोनों सभी को याद रखिएगा, 100% आपको आएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से आपके प्राचीन संस्कृति की पहचान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है। किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदान संस्कार मिलता है। और इसके रिगार्डिंग आपको एक लघु भी आपको इसमें से देखने को मिलता है कि किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका लघु चाहिए कि नहीं चाहिए,
इम्पोर्टेंट लघु आप बोलिएगा तो जरूर लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। कमेंट करके बताइए कि लघु जरूर रहिए, ऐसे लघु लेकर के आएंगे जो कि 100% आपको लड़ेगा ही। आगे आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? सभी को पता है कि शिव के उपासक थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखिएगा, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का निधन की बात कर ले हम लोग, सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इनका निधन हुआ था स्वामी दयानंद जी का। अगला प्रश्न है कि कौन प्रसाद को खा रहा था? अच्छे से जानते हैं आप लोग कि चूहा शंकर भगवान के मूर्ति पर चढ़ करके प्रसाद को खा रहा था। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि समाज और शिक्षा के उद्वारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्वारक स्वामी दयानंद जी थे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वैरो वैरवस्य समनम असंभव, या किसकी उक्ति है? मतलब वैर को वैर से खत्म नहीं किया जा सकता है, वो कौन कहे थे? तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध कहे थे कि बैर को कभी भी बैर से नहीं निपटाया जा सकता है। अगला है कि चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या है? चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्माधर्म कामा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, सचिवानम आल्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवानम आल्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि मात्रा पित्रो कौन सा समास है? अब बताइए, मात्रा पित्रो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जुष्माकम शब्द का मूल धातु क्या है? जुष्मत जो है वो किसका, जुष्माकम जो है किसका मूल धातु है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर जुष्मत का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि चत्वारह का मूल शब्द क्या होगा? चत्वारह का मूल शब्द आपसे पूछा गया है, तो चतुर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अस धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार होगा और प्रथम पुरुष का एक वचन आपको क्या होता है? सभी को पता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं कि सही उत्तर होता है लोट लकार बहुवचन में क्या होता है? संतु होता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यम पद में कौन धातु है? पाठ्यम में कौन धातु है आपसे पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो धातु है वो कौन है? तो पट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूप से कौन सा नया वर्ण बनेगा, कौन सा नया शब्द बनेगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे बनने वाला शब्द है विज्ञान, विज्ञाय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है कि रोगह में कौन सा प्रत्यय है? रोगह में प्रत्यय पूछा गया, आपको प्रत्यय वहां बहुत सा मिलेगा एग्जाम में, तो रोगा में घन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्री प्लस कत्वतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्री प्लस कत्वतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतवती, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नमति किस लकार का रूप है? नमति आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नमति नमतर नमंती ये कौन से लकार का रूप है, हम बता भी दिए, तो लट लकार का है। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? भू धातु के लोट लकार की बात कर रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन, सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा कतिन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? गम प्लस तुमुन से कौन सा अवयव बनेगा? तो सही उत्तर है गंतुम कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता जी को दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि कालिदास जी हैं रघुवंश महाकाव्य के। अगला प्रश्न है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता जी हैं,
अगला है कि हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी नदी, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन नृत्य कर रहा है, तो नृत्य कौन कर रहा है, तो पर्वत जो 1 मिनट 40 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर पर्वत जो है नृत्य कर रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हिरण्यन पात्रेन खाली स्थान दृष्टते मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो हिरण्यन पात्रेन जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, आपको ये पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, अप्रावीणु पद का अर्थ क्या होता है, अप्रावीणु पद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग सही उत्तर हो जाएगा हटा दे, ऑप्शन नंबर सी। अरे वह चाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन था, कौन ऐसा बोला था, तो चौथा आदमी बोला था, चौथा पुरुष, कि तुम लोग कितना बातचीत करते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहला, मतलब है हल्ला शोर, हल्ला कैसा है, कौन कहा था, तो पहला आलसी कहा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, भवंतम है तब नमस्त करोमि किसका कथन है, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण का। महंत्राम भिक्षा याचे यह युक्ति किसका है, महंत्राम भिक्षा याचे यह युक्ति किसका है, सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों शक्र का कहना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किए थे, क्योंकि वह अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है, तो कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव होता है पाटलिपुत्रा में। अगला है कि यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है, तो छोटी बुद्धि वाला रखता है, ऑप्शन नंबर सी। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है, हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है, तो पशु पक्षी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन कीचड़ में फंस गया, तो पथिक जो है से कीचड़ में फंस जाता है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि पथिक जो है से कीचड़ में फंस जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खाली स्थान भारा क्रिया बिना रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो ज्ञानम भारा क्रिया बिना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, पवित्रम जो है वो किस संधि का उदाहरण आपसे मांगा गया, तो अयादि संधि का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सत्येसा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्येसा सत्य जोड़ ऐसा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भूवा प्रभावा का उदाहरण क्या है, भूवा प्रभावा का उदाहरण आपसे मांगा गया है, तो हिमालयात गंगा प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हेतु में जो विभक्ति होता है कजा, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विभक्ति होता है आपको सप्तमी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सहमासेन व्याकरण अधीत यह किस सूत्र का उदाहरण है, तो सहमासेन व्याकरण अधीत यह जो सूत्र का उदाहरण है वो कौन से सूत्र का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा वर्ग तृतीया का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे है आपको महायम मिष्ठानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है, महायम मिष्ठानम रोचते रुच्यथार्नम प्रिय मानस सूत्र से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्या कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र के रचनाकार हम पीछे भी आपको बताए थे कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है, 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पराशर, ऑप्शन नंबर बी। वसुधा किसका पर्याय है, वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है, सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों पक्षी का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, पटन देवी पटना में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि रावणा पद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। रावणा पद का संधि विच्छेद आपको करना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रौ जोड़ अना, ऑप्शन नंबर ए। री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। री प्लस अ के मेल से र बनता है, कहीं पर है का, तो र है ना। 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर र हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तस् से प्लस इति पद की संधि विच्छेद क्या होगा। तो तस् से जोड़ इति के मेल से जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तस्येति, ऑप्शन नंबर सी। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग कौन में नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बड़ा ही शानदार आपको है। तो वी वेद में वी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला है कि दुर्गमम पद का उपसर्ग क्या हो जाएगा। दुर्गमम में उपसर्ग आपसे मांगा गया है तो दूर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत भूमि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोकायम किस पाठ से उदत है। 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है भारत महिमा पाठ से है। देवगण क्या करते हैं। देवगण गीत गाते हैं, और किस देश का गीत गाते हैं। तो भारत महिमा का गीत गाते हैं, भारत का गीत गाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न है कि विधुर नीति के रचनाकार कौन है। विधुर नीति के रचनाकार आपसे पूछा गया है, सही जवाब आपका हो जाएगा विधुर, ऑप्शन नंबर सी। काम क्रोध और लोभ किसके हैं। तो नरक के 3 द्वार हैं, याद रखिएगा नरक के कितने द्वार, 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सुखवाह क्या है। सुखवाह क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुखवाह अहिंसा है। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो शिक्षक दलित बालक को विद्यालय में लेकर के जाते हैं। राम प्रवेश राम मौला है। या आएंगे एक और क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पास किया था। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नातक की परीक्षा में। दलित बालक का नाम क्या था। दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैत्रेयी कौन थी। मैत्रेयी कौन थी आपसे ये पूछा गया है। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, कहीं पर आपको है तो वही हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा। राधेय में कौन सा प्रत्यय, सही उत्तर आपका हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका राधेय में सही उत्तर अन प्रत्यय। अगला है कि वध किस लकार का रूप है। वध आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वध किस लकार का रूप है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि लोट लकार का है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं। तो 16 संस्कार हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा संस्कार की संख्या 16 है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार 3 गो हैं, अच्छे से पता है आपको कि जन्म पूर्व संस्कार का एगो 3 गो। पति किसके द्वारा पकड़कर खाया गया। तो बाघ के द्वारा पकड़कर मारकर खाया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्याघ्रपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र कौन किसे कहा गया है। तो अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 86 नंबर क्वेश्चन। अविश्वासी कौन करने लायक था। तो बाघ, उस पर विश्वास नहीं करने लायक था। बाघ कैसा था। तो बाघ था बुढ़ा भी था, दुराचारी भी था, वंशहीन भी था, इनमें से सभी था वह। आगे देखिएगा, सीता को विलाछी किसे संबोधित किया गया है। तो राम कहे हैं उनको। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है। तो किस छंद में किए हैं, सही जवाब हो जाएगा अनुष्टुप में। अगला कि अदाय अवयव का कौन सा उपसर्ग है। अदाय में कौन सा उपसर्ग है आपसे ये पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा है आपको, सही उत्तर हो जाएगा आंग प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। वही के योग में किस विभक्ति का रूप होता है, सही उत्तर प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति का।
संप्रदान कारक में किस विभक्ति का, संप्रदान कारक में भी चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला आप लोग क्वेश्चन है कि भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। भवत के सप्तमी बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस समास का पहला पद अवयव होता है। तो पहला पद अवयव जो होता है दोस्तों अव्ययी भाव का ही होता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। च का प्रयोग है ना, च का प्रयोग किस में होता है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व में। च मने और ऐसे भी होता है ना, रामा च श्यामा। अगला विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब आपका हो जाएगा नीलोप्लवम है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मुन्ने ऑप्शन नंबर ए। राजसु में कौन सी विभक्ति है, राजसु, राजसु में सातवीं विभक्ति है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, गंगायाम इस पद का मूल धातु है, किस पद का। 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों गंगा का है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आप सभी को संस्कृत का, यहाँ दोस्तों किसका, संस्कृत का, जो कि आपको 19 फरवरी का आपको एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100% चांसेस है कि इसमें से आपको 20-30 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा दोस्तों, एकदम हम श्योर हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको परीक्षा से संबंधित जब तक आपको परीक्षा समाप्त नहीं होता है हमेशा आपके साथ हम हैं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी आपको किस विषय में कोई परेशानी हो रहा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फलना विषय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए, आपको हम जरूर लेकर के आएंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।